समय हूं। मैं युगों से इस पृथ्वीलोक की परिक्रमा कर रहा हूं। मैं निरंतर चलते ही जा रहा हूं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। मैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग का एकमात्र साक्षी हूं। विश्व में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां हर जाति भांति के लोग वास्तव्य करते हैं। विभिन्न भाषाएं और संस्कृति होकर भी हम एक ही परिवार की भांति देश में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की संस्कृति सारे विश्व को मार्गदर्शन करती है। भारतीय संस्कृति की परंपराएं मानवीय सभ्यता को उजागर करती हैं। मैं सर्वत्र विचरण करता हूँ। सभी का कालचक्र मैं ही तो हूँ। भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ महानतम व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिनके पराक्रमों की गाथाएं सदैव हमें स्फूर्ति प्रदान करेंगी। महाराष्ट्र की पावन भूमि में संत महंतों ने अपने विचारों के सृजन से मानव जाति का कल्याण ही किया है। संतों का सही उपदेश ही सारे सांसारिक सुखों की अनुभूति कराता है। मैं समय हूँ। मेरा ना कोई अंत है, ना ही आरंभ। मैं ही हूँ जो आपको हर पल निरंतर देखते रहता हूँ। सभी अच्छी बुरी घटनाओं का मैं ही तो साक्षी हूँ। महाराष्ट्र में जहाँ लोग भक्ति और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ दूसरी ओर स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला एक गांव हमें आश्चर्यचकित कर देता है। वो है सातपुड़ा में बसा धुलिया क्षेत्र का भगवान तिरुपति बालाजी का प्रतिरूप शिरपुर। मैंने अनेकों वर्ष शिरपुर गांव की बदलती धाराएं देखी हैं, किंतु इस गांव में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ सन 1985 के बाद। एक असाधारण अभिव्यक्ति ने गांव की बागडोर संभाली, जिन्होंने संगठन, कौशल्य पर प्रगति और विकास की श्रृंखलाओं को मजबूत बना दिया। समय का मूल्य, नियोजन और दृढ़ निश्चय ही इंसान को असंभव से संभव की ताकत प्रदान करता है। आइए चलते हैं इस गांव की सुंदर प्रतिभा का दर्शन करने। मैं महाकाल हूँ, यमराज का दूत हूँ। मैं यहाँ अशांति फैला दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। नारायण नारायण। हे महाकाल, ये क्या कर रहे हो? किसका सर्वनाश करने जा रहे हो? जिसने तुम्हें यहाँ स्थान दिया, तुम्हें सारी भौतिक सुविधाएं दी, फिर भी तुम उसी का सर्वनाश करोगे? मैं उसी का सर्वनाश करूंगा जिसने मुझे खिला पिलाकर बड़ा किया है, क्योंकि मैं ईर्ष्या करता हूं तुम्हारे इस गांव से। मैं सब कुछ विध्वंस कर दूंगा। नारायण नारायण। हे वत्स, शायद तुम एक बात भूल रहे हो। जिस डाल पर तुम बैठे हो, उसी को काटने जा रहे हो। इस पूरे गांव को बनाने में 25 वर्ष की तपश्चर्या की गई है। कर्मयोग से इसकी पूजा की गई है। मेरी शक्तियां नष्ट कर देंगी तुम्हारा ये साम्राज्य। नारायण नारायण। महाकाल, क्या हुआ? रुक क्यों गए? नारायण नारायण। यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण मजबूत श्रृंखलाओं से बना है। संगठन, दृढ़ता और निरंतर विकास की साधना में ही यहाँ के राजा और प्रजा का मन होता है। यहाँ के लोग इतने सुखी समाधानी कैसे हो सकते हैं? मैं यहाँ की जल धारा को ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
नारायण नारायण। हे महाकाल, तुम्हारा ये मिथ्या प्रयास यहाँ कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का जल अल्ट्रावायलेट से शुद्ध किया जाता है। जल को शुद्ध करने हेतु यहाँ जल शुद्धिकरण केंद्र भी बनाया गया है। हाँ, मैं यहाँ का जल ही खत्म कर देता हूँ, फिर क्या करेंगे ये लोग नारायण? नारायण नारायण, कितना पानी खत्म करोगे महाकाल? इस गांव के पास तो तापी नदी, करवन डैम, अरुणावती नदी पर बना पानी का बांध और हाड़ाखेड़ का पानी, यह जल स्रोत इतना बड़ा है जो आने वाले 50 सालों तक यहाँ पीने का पानी मिलता रहेगा। प्रति व्यक्ति 120 लीटर पानी आज यहाँ दिन में 2 बार दिया जाता है। मैं 50 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। मैं यहाँ की हवा को अशुद्ध बना दूंगा। क्या हवा के लिए भी उपाय है तुम्हारे पास? नारायण नारायण। शुद्ध हवा और गांव को प्रदूषण मुक्त करने हेतु यहाँ हर जगह करीब करीब 1 लाख से भी ज्यादा नीम के वृक्ष लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सींच कर बड़ा भी किया गया है। मैं चारों तरफ कूड़े और कचरे का साम्राज्य बना दूंगा। नारायण नारायण। जरा देखो तो, तुम जितना कचरा यहाँ कर रहे हो, उतने ही वाहन उसे उठाकर साफ कर रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं मुनिवर, किंतु यमराज को हम क्या उत्तर दें? उन्होंने मुझे शिरपुर का संहार करने भेजा है। गत कई सालों से शिरपुर से मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। कहीं इस गांव के लोगों को अमृत का प्याला तो नहीं मिल गया? नारायण नारायण। हे काल, हमें अमृत तो नहीं मिला, पर यहाँ की वैद्यकीय सुविधाएं अमृत का ही अनुभव कराती है। मानव कल्याण के हेतु यहाँ विशाल अस्पताल का निर्माण भी किया गया है। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ यहाँ तज्ञ डॉक्टर सेवा प्रदान करते हैं। मैं यहाँ के वंश को ही खत्म कर दूंगा। जितने भी छोटे बच्चे इस गांव में हैं, मैं सभी को बीमार कर दूंगा। नारायण नारायण। हे काल, तुम वंश की बात कर रहे हो? यहाँ तो शिशु के जन्म से पहले और जन्म के बाद की लगने वाली सभी आवश्यक वैद्यकीय सुविधाएं मौजूद है। बचपन से ही बच्चों को बीमारी से लड़ने की ताकत यहाँ प्रदान की जाती है। हाँ, इसीलिए मेरी शक्तियाँ यहाँ कोई काम नहीं कर रही। अब मैं समझा, यहाँ शक्ति से नहीं, युक्ति से लड़ना होगा। हाँ, यदि मैंने सभी के बुद्धि पर विजय पा ली, तो मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होगा। नहीं वत्स, यहाँ के लोगों की बुद्धि पर तुम कदापि विजय नहीं पाओगे। यहाँ तो शिक्षा का भंडार ही भंडार है, और यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्रों को आवश्यकता अनुसार भौतिक आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। वे तो तुमसे भी बुद्धिमान लोग हैं महाकाल। बस करो, बस करो। ये क्या? मुझे तो चक्कर आ रहा है। इतनी सारी शिक्षा की संस्थाएं इतने छोटे से गांव में देखकर तो कोई भी चकित हो जाएगा। नारायण नारायण। यहाँ तो छोटे से छोटे इलाके में भी अच्छे रास्तों का निर्माण किया गया है, और उन्हीं रास्तों पर चलकर लोग अपनी मंजिलों की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ, तुमने रास्तों पर इतने दिए लगा दिए हैं जिसके प्रकाश से मेरे चेले यहाँ आने से डरते हैं। नारायण नारायण। हे वत्स, तुम भी यहाँ आकर रह सकते हो, जहाँ शिक्षा, क्रीड़ा, रोजगार, आरोग्य और सौंदर्य का भंडार ही भंडार है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति ललाहित हो जाता है। शिरपुर गांव की प्रगति देखकर मुझे भी लगता है मैं भी यमलोक को छोड़कर यहीं वास्तव्य करूं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी सुविधाओं के लिए लगने वाला धन तुम कहां से लाते हो? नारायण नारायण। हे बालक, यही तो रहस्य है नगर के विकास कामों का। नगर परिषद की रचना और आर्थिक नियोजन प्रगति का प्रमुख कारण है। राज्य और केंद्र शासन की सभी योजनाओं का हम लाभ अवश्य उठाते हैं। साथ ही यहाँ की जनता के सहयोग से 90% टैक्स जमा किया जाता है, वही विकास कामों में लगाया भी जाता है। यहाँ लोगों के मनोरंजन हेतु कई जगहों पर
बागों का निर्माण भी किया गया है जो बड़े, बच्चों और बूढ़ों को आकर्षित कर लेता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ लोग मेरी कल्पना से भी परे कैसे हैं? नारायण नारायण, सत्य कहा काल तुमने। तुम्हारी कल्पनाएं जहाँ समाप्त होती है, वहाँ शिरपुर में नई कल्पना का जन्म होता है। देखो, किसने सोचा था इस छोटे से गांव में हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट बन जाएगा। इतना ही नहीं, इस जहाज को चलाने हेतु यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाँ? कैसे संभव है ये सब? मेरा तो खून जल रहा है ये सब देखकर। ऐसे लगता है मेरे क्रोध से भस्म हो जाएगा तुम्हारा ये सारा वैभव। शांत हो वत्स, शांत हो। जरा देखो, यहाँ के लोग खून पसीने से खेतों में सिंचाई करते हैं और शिरपुर का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि यहाँ के जल सिंचन के लिए कई बांध बनाए गए हैं, जिससे यह सारा गांव सुजलाम सुफलाम बन गया है। आने वाले समय में भविष्य के जल की चिंता ही खत्म हो जाएगी। सूत गिरणी के सहयोग से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। यहाँ की औद्योगिक क्रांति ने तो शिरपुर की अर्थव्यवस्था को सक्षम बना दिया है। मैं जब भी कोई रचना करता हूँ, तुम लोग उससे आगे निकल जाते हो। मैं तो ये सब देखकर परेशान हो गया हूँ। मैं ना रो सकता हूँ, ना हंस सकता हूँ। नारायण नारायण। वत्स, अगर तुम अस्वस्थ हो, चिंतित हो, तो आओ, मैं तुम्हें यहाँ की सुंदरता दिखाता हूँ। अपनी प्रेम की आंखों से देखो, तुम्हें अति प्रसन्नता महसूस होगी। मैं अब यमराज को क्या उत्तर दूं? यहाँ तो मेरा कोई काम नहीं है। मुझे आज्ञा दे मुनिवर। नारायण नारायण। हाँ वत्स, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, पर जाने से पहले यहाँ के भगवान का दर्शन तो कर लो। यहाँ भगवान बालाजी के आशीर्वाद से सब कुछ सुखी और समृद्ध है, और यहाँ की समृद्धि की गंगा शिरपुर में लाने हेतु सैकड़ों लोगों का सहयोग प्राप्त है। मैं धन्य हुआ मुनिवर, मैं धन्य हुआ। शिरपुर जैसा विकसनशील गांव देखकर मैं अब विध्वंस को छोड़कर विकास काम की ही आलोचना करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है जो यहाँ सब मैंने अपने दृष्टि से देखा। मुझे आज्ञा दे देव ऋषि। अरे जरा देखो तो, ये सारे लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। लगता है ये लोग भी यह सब देखकर प्रसन्न हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी ओर, जहाँ प्रगति और विकास के सूर्य ने अभी तक जन्म नहीं लिया। और इस प्रकार यमदूत ने भेजा महाकाल भी परिवर्तित हो गया और चारों तरफ खुशियों की लहर छा गई। अब आने वाले सालों में विकास के कार्य तेज गति से होंगे और समय की धाराएं बहती रहेंगी। जब तक यहाँ की प्रजा को जानने वाला राजा रहेगा, तब तक यहाँ की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर हमेशा ही स्वर्ग की अनुभूति कराएगी।